मृदंग नाउ इन छतरपुर, नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। रविवार को रामराजा सरकार के पावन स्थल बेतवा नदी के कंचना घाट से जल सहेलियों की जल यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और समुदाय को जल संकट के प्रति जागरूक करना है। निवाड़ी जिले के जिलाधिकारी लोकेश जांगीर ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया और जल सहेलियों को सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। जल संरक्षण आंदोलन के प्रख्यात कार्यकर्ता जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आज हमारी जल सहेलियां रामराजा सरकार के प्रांगण से निकल रही हैं और 300 किलोमीटर की जल यात्रा के दौरान गांव के बच्चों और बुजुर्गों को ये समझाते हुए आगे बढ़ेंगी कि यदि हम पानीदार रहेंगे तो इज्जतदार रहेंगे और यदि पानीदार रहेंगे तो मालदार रहेंगे। उन्होंने राजस्थान के जल संकट का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वहां पानी की किल्लत के कारण लोग गांव से पलायन कर गए थे, लेकिन अब जल संरक्षण के प्रयासों से गांव के युवा वापस लौटने लगे हैं। जल संसाधन स्थायी समिति के सदस्य और जालौन गरोठा भोगनीपुर के सांसद नारायण दास अहिरवार ने कहा कि बुंदेलखंड में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। पहले यहाँ की नदियां 12 प्रवाहित होती थी, झरने गिरते थे, लेकिन अब अधिकांश जल स्रोत सूख चुके हैं। परमार्थ समाज सेवी संस्थान के सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने इस ऐतिहासिक क्षण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जल सहेलियों की ये 18 दिवसीय यात्रा ओरछा के कंचना घाट से शुरू होकर छतरपुर के जटाशंकर धाम में संपन्न होगी। इस जल यात्रा के दौरान जल सहेलियां गांव-गांव जाकर जल संरक्षण का संदेश देंगी। हिमालयन बेसिन रिवर की अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा खुराना ने जल सहेलियों के प्रयासों की सराहना करते हुए पहली जल सहेली सिरकुंवर के कार्य की विशेष रूप से प्रशंसा की और जल सहेलियों का हौसला बढ़ाया। इस आयोजन का संचालन समाजसेवी डॉक्टर मोहम्मद नईम ने किया। इस मौके पर नगर परिषद ओरछा के अध्यक्ष शिशुपाल, उपाध्यक्ष अनिल यादव, वरिष्ठ समाजसेवी रामचंद्र शुक्ला, पत्रकार अनिल शर्मा सहित हजारों जल सहेलियां मौजूद रहीं। चलता है वो, उसको रेंगना सिखा दो। जब वो रेंगने लगे तो धरती माता का खुला पेट देखकर उसमें बैठा दो, फिर न लगेगी नजर सूरज की उसे, उस जल से अपना जीवन चला लो। ये हमारे राजस्थान के लोग हर गांव में जानते और करते हैं। 2000 से ज्यादा गांवों ने जो लाचार, बेकार, बीमार होकर वहां के युवा उजड़ गए थे, अब वो वापस अपनी जमीन पर खेती करने लगे।